श्री रामाय नमः। सुप्रभातम। संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु प्रत्यय प्रकरण है। प्रत्यय किसे कहते हैं? सूत्र प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात जब किसी धातुपद या संज्ञा सर्वनाम विशेषण पदों के अंत में किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो पदांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जब कोई पदांश किसी धातुपद के बाद जोड़ा जाता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है। यह संज्ञा विशेषण व व्यय की तरह प्रयोग होता है, जैसे गम जोड़ तिन गति, क्री जोड़ तिन कृति। तद्धित प्रत्यय जब कोई पदांश किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं, जैसे बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमान। कृदंत प्रत्यय त प्रत्यय धातुओं में त प्रत्यय का प्रयोग होने पर उनका अर्थ भूतकालिक होता है। इस प्रत्यय का त शेष रहता है। त प्रत्ययांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में लतावत तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। यह प्रत्यय सकर्मक धातु से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मया पुस्तकम पठितम, उसके द्वारा वृक्ष देखा गया, तया वृक्षः दृष्टः, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, रामेण पत्रम लिखितम। त प्रत्यय से बनी क्रिया के कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा तथा क्रिया सदैव कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होती है। जब क्रिया अकर्मक होती है तब त प्रत्ययांत का प्रयोग भाववाच्य में होता है। यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, जैसे उसके द्वारा हंसा गया, तेन हसितम। पठ धातु का त प्रत्यय के योग से पुल्लिंग में शब्द बनेगा पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। इसी तरह गम धातु का त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में रूप बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसक लिंग में गतम। नम धातु त प्रत्यय के साथ नतः, नता, नतम। पत धातु के साथ त प्रत्यय पतितः, पतिता, पतितम। क्रीड धातु त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में क्रीडितः, स्त्रीलिंग क्रीडिता, नपुंसक लिंग क्रीडितम। हस धातु त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में हसितः, स्त्रीलिंग में हसिता, नपुंसक लिंग में हसितम। पा धातु त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पीतः, स्त्रीलिंग में पीता, नपुंसक लिंग में पीतम शब्द बनेगा। भू धातु त प्रत्यय का पुल्लिंग में भूतः, स्त्रीलिंग में भूता, नपुंसक लिंग में भूतम शब्द बनेगा। इसी तरह क्री धातु का रूप बनेगा कृतः, कृता, कृतम। दा धातु का त प्रत्यय के साथ रूप बनेगा दत्तः, दत्ता, दत्तम। वच धातु त प्रत्यय के साथ उक्तः, उक्ता, उक्तम। नी धातु त प्रत्यय के साथ नीतः, नीता, नीतम। जी धातु त प्रत्यय के साथ जितः, जिता, जितम। श्रु धातु त प्रत्यय के साथ श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। दृश्य धातु त प्रत्यय के साथ दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। वद धातु त प्रत्यय के साथ उदितः, उदिता, उदितम। लब धातु त प्रत्यय के साथ लब्धः, लब्धा, लब्धम शब्द बनेंगे। तवत प्रत्यय धातुओं में त्वत प्रत्यय का प्रयोग होने पर उनका अर्थ भूतकालिक होता है। इस प्रत्यय का
तवत शेष रहता है। तवत प्रत्ययांत शब्दों का रूप तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान व नपुंसक लिंग में जगत के समान प्रयोग होता है। तवत प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। इसमें कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे गोपालः पुस्तकम पठितवान, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी। वृक्षात् फलम पतितवत, पेड़ से फल गिरा। क्रीड धातु का तवत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में शब्द बनेगा क्रीडितवान, स्त्रीलिंग में क्रीडितवती, नपुंसक लिंग में क्रीडितवत। दृश्य धातु का तवत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग दृष्टवान, स्त्रीलिंग में दृष्टवती, नपुंसक लिंग में दृष्टवत। दा धातु तवत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में दत्तवान, स्त्रीलिंग में दत्तवती, नपुंसक लिंग में दत्तवत। श्रु धातु का तवत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में श्रुतवान, स्त्रीलिंग में श्रुतवती, नपुंसक लिंग में श्रुतवत। लिख धातु तवत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में लिखितवान, स्त्रीलिंग लिखितवती, नपुंसक लिंग लिखितवत। वच धातु का तवत प्रत्यय के साथ उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत रूप बनेगा। पा धातु का तवत प्रत्यय के साथ पीतवान, पीतवती, पीतवत। वद धातु तवत प्रत्यय के साथ उदितवान, उदितवती, उदितवत। पठ धातु तवत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, नपुंसक लिंग में पठितवत। गम धातु तवत प्रत्यय के साथ गतवान, गतवती, गतवत। नम धातु तवत प्रत्यय के साथ नतवान, नतवती, नतवत। भू धातु तवत प्रत्यय के साथ भूतवान, भूतवती, भूतवत। क्री धातु का रूप बन जाएगा कृतवान, कृतवती, कृतवत। नी धातु का रूप बनेगा नीतवान, नीतवती, नीतवत। हस धातु का रूप बनेगा हसितवान, हसितवती, हसितवत। पत धातु का रूप बन जाएगा पतितवान, पतितवती, पतितवत। का प्रत्यय कृतिन प्रत्यय, धातु से तिन प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा रूप बन जाता है। इस प्रत्यय का ती शेष रहता है। त प्रत्ययांत रूप में ई की मात्रा का प्रयोग करने पर तिन प्रत्यय का शब्द बन जाता है। गम धातु से तिन प्रत्यय के अर्थ में शब्द बनेगा गति। दृश्य धातु तिन प्रत्यय के साथ दृष्टि। रम धातु तिन प्रत्यय रति। नम धातु तिन प्रत्यय नति। क्रि धातु तिन प्रत्यय कृति। पठ धातु तिन प्रत्यय पठिति। स्तु धातु तिन प्रत्यय स्तुति। श्रु धातु तिन प्रत्यय श्रुति। बुध धातु तिन प्रत्यय बुधि। भज धातु तिन प्रत्यय भक्ति। सम धातु तिन प्रत्यय शांति। प्रिय धातु तिन प्रत्यय स्मृति। शक धातु तिन प्रत्यय शक्ति। भू धातु से कितिन प्रत्यय होकर बनेगा रूप भूति। उपलब्ध कितिन शब्द का बन जाएगा शब्द रूप उपलब्धि। त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के रूप में होता है। जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है और दोनों का कर्ता एक ही होता है तो पहली क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सह पठित्वा गृहम गच्छति, वह पढ़कर घर जाता है। इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। पठ धातु त्वा प्रत्यय के योग में शब्द बनेगा पठित्वा। इसी तरह लिख का लिखित्वा। खाद धातु खादित्वा। हस धातु हसित्वा। पत धातु पतित्वा। क्रीड धातु क्रीडित्वा। नी धातु का नीत्वा। क्री धातु का कृत्वा। भू धातु का भूत्वा। धातु के साथ हसनात्वा। गम धातु के साथ गत्वा। नम धातु के साथ नत्वा। हन धातु के साथ हत्वा। दा धातु
के साथ दत्वा, पा धातु के साथ पीत्वा, अस्था धातु के साथ स्थित्वा, दृश धातु के साथ दृष्ट्वा, श्रु धातु के साथ श्रुत्वा, वच धातु के साथ उक्त्वा शब्द बनता है। लेप प्रत्यय जब पूर्वकालिक क्रिया में अन निषेधात्मक उपसर्ग को छोड़कर कोई उपसर्ग प्रयुक्त हो तो वहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय का यह शेष रहता है। इस प्रत्यय से निष्पन्न धातुपद अव्यय हो जाता है। प्रत्यय उपसर्ग के साथ दा धातु लेप प्रत्यय होकर रूप बन जाता है प्रदाय। अनु उपसर्ग के साथ भू धातु का लेप प्रत्यय के साथ रूप बन जाता है अनुभूय। आ उपसर्ग के साथ दा धातु लेप प्रत्यय के योग में बन जाता है आदाय। आ उपसर्ग नी धातु लेप प्रत्यय आनीय। आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय शब्द बन गया आगम्य। वी उपसर्ग जी धातु लेप प्रत्यय के साथ विजित्य। वी उपसर्ग ची धातु लेप प्रत्यय के साथ विचित्य। अप उपसर्ग क्री धातु लेप प्रत्यय अपकृत्य। परि उपसर्ग त्यज धातु लेप प्रत्यय के साथ परित्यज्य। अनुपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय के साथ अनुगम्य। प्र उपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय के साथ शब्द बना प्रविश्य। उप उपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय के साथ उपविश्य। सम उपसर्ग भू धातु लेप प्रत्यय के साथ संभूय। अव उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय के साथ अवगम्य। प्र उपसर्ग नम धातु लेप प्रत्यय के साथ प्रणम्य। वि उपसर्ग हा धातु लेप प्रत्यय के साथ विहाय। प्र उपसर्ग पठ धातु लेप प्रत्यय के साथ प्रपठ। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।